अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुनाया जा चुका है। राव अनवार को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस जिसका फैसला सुना दिया गया है और राव अनवार को अब बरी कर दिया गया है। तमाम मुल्जिमान को राव अनवार समेत बरी कर दिया गया है। ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सामने आ चुका है। 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ थाने की हुदूद में जाली पुलिस मुकाबले में राव अनवार को कत्ल किया गया था और एक तवील अरसे तक समातें चलती रहीं और अब इस केस का फैसला सुना दिया गया। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार देकर राव अनवार और दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला अब सामने आ चुका है। राव अनवार बरी हो गए। बहुत ज्यादा समातें इस केस की हुई और राव अनवार पर बहुत सारे इल्जामात थे, लेकिन चूंकि शवाहिद नाकाफी थे, शवाहिद को नाकाफी करार देकर राव अनवार को बरी कर दिया गया है। नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद किया था और यह कहा था कि नकीबुल्लाह महसूद का किसी तालिबान ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं। इस वाक़े के बाद नकीबुल्लाह का ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अदालत में मामला गया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अब इस केस का फैसला सुना दिया। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। महफूज फैसला अब सामने आ चुका और अदालत की जानिब से तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो गए हैं। 18 मुल्जिमान पर 25 मार्च 2018 को फर्दे जुर्म आयद की गई थी और अदालत ने इस केस में 51 गवाहान के बयानात भी कलम बंद किए हैं। केस में राव अनवार समेत साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमर जमानत पर थे, जबकि दीगर 13 मुल्जिमान इस केस में जेल में थे और अब तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा साबिक SHO अमानुल्लाह मरवत और शुएब शेख समेत 7 मुल्जिमान ताहाल इस केस में मफरूर हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस में हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि सबूत नाकाफी हैं, शवाहिद बहुत कम हैं और राव अनवार और किसी भी दीगर मुल्जिम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए राव अनवार और दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। मलिर के SSP राव अनवार इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस पाए गए थे, जिसमें अदालत में यह मामला गया, कार्रवाई होती रही, सोशल मीडिया पर शोर उठा और उसके बाद फिर यह मामला अदालत तक पहुंचा। लेकिन आज ये फैसला सामने आया कि राव अनवार और समेत दीगर तमाम मुल्जिमान को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। नकीबुल्लाह महसूद केस का यह फैसला सामने आ चुका है। अब इस केस को, इस फैसले को आगे कौन सी अदालत में चैलेंज किया जाता है, इसका फैसला राव अनवार का है। लेकिन इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला जो कि 14 जनवरी को महफूज किया गया था, वो अब सामने आ चुका है। चंद रोज पहले फैसला महफूज हुआ और आज फैसला आया कि राव अनवार भी बरी हो गए, जबकि दीगर तमाम मुल्जिमान भी जो कि राव अनवार की टीम के ही अक्सर साथी थे, उनको भी बरी कर दिया गया। जब यह वाकया हुआ था तो नकीबुल्लाह महसूद को हलाक किया गया था, उनको कत्ल किया गया था और मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था राव अनवार पर, उनकी टीम पर कि जाली पुलिस मुकाबले में ये कत्ल हुआ है। जी हाँ, अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को इस अहम केस का फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। 51 गवाहान थे मुकदमे के चालान के वक्त और अब यह बताया गया है कि 51 गवाहों के बयानात जो कलमबंद किए गए थे, फिर भी शवाहिद नाकाफी हैं, जिसकी बुनियाद पर इस केस को खारिज किया गया है और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। इससे पहले SSP मलिर राव अनवार ने यह कहा था कि उन पर महकमा जाती जो कार्रवाई है वो हो रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो इसमें मुलव्विस नहीं है। उनके हवाले से ट्रायल भी चलता रहा, जमानत पर रिहा थे दीगर अफसरान के साथ और कुछ जेल में सजा भी काट रहे थे। लेकिन आज ये फैसला आ गया है और राव अनवार समेत दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। बात कर रहे हैं हम नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से, जो एक तवील अरसे तक चलता रहा अदालत में और आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। 14 जनवरी को महफूज हो गया था यह फैसला। तकरीबन 5 बरस बाद इस केस का फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है। जाली मुकाबलों के हवाले से यह फैसला था, जिस पर खासी बहस भी रही और SSP मलिर राव अनवार पर तनकीद भी की जाती रही मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान, जिसके साथ दीगर इसके दोस्त भी थे, जिनको टारगेट किया गया था, इनका कत्ल किया गया था और इस पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता था और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी मुख्तलिफ एहतजाज होते रहे, आवाज़ उठाई लोगों ने और आज इस केस का फैसला सुनाया गया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि शवाहिद नाकाफ़ी हैं। SSP मलिर राव अनवार
और दीगर तमाम मुल्जिमान को इस केस में अब बरी कर दिया गया है। 13 जनवरी 2018 को यानी आज से 5 साल पहले ये वाकया पेश आया था कराची में, जब नकीबुल्लाह महसूद और उनके 3 साथियों को कत्ल किया गया। नकीबुल्लाह महसूद को एक वाकये को सोशल मीडिया पर शोहरत मिली और उसके बाद फिर ये मामला अदालत गया। दर्जनों समातें इन 4 साल से जायद के अरसे में होती रहीं। राव अनवार को और उनके दीगर साथियों को इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया, उन पर फर्द जुर्म आयद की गई, केस की समातें हुई। लेकिन आज ये फैसला सामने आया कि मुकदमे के चालान में जो 90 गवाहान थे उनके बयानात रिकॉर्ड किए, फिर भी शवाहिद नाकाफी रह गए। राव अनवार समेत 18 पुलिस एहलकार जो कि इस मुकदमे में नामजद थे, अब उनको बरी कर दिया गया है। मुकदमे के मुद्दई नकीबुल्लाह के वालिद इंतकाल कर चुके हैं और इतनी ताखीर से इस केस का फैसला आया कि इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चंद दिनों पहले 14 जनवरी को यह फैसला महफूज किया था, जो कि अब सामने आ चुका है और शवाहिद को नाकाफी करार देकर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। राव अनवार और उनके तमाम साथियों को इस केस से अब रिहाई मिल चुकी है। राव अनवार जो कि कराची में इस वाक़े से मुताल्लिक खासे मुश्किलात का शिकार रहे, अपने ओहदे से भी उन्हें हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं और नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सामने आ चुका है। नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मरकजी मुल्जिम साबिक SSP मलीर राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से इस फैसले को महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुना दिया गया है। नकीबुल्लाह के वालिद इंतकाल कर चुके हैं और 5 साल पहले ये वाकया पेश आया था। नकीबुल्लाह को दहशतगर्द साबित किया गया और उनको उनके साथियों समेत कत्ल कर दिया गया था और तब से ही ये केस चलता आ रहा था। साथ साथ हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पर भी इस केस के हवाले से खासी आवाज़ उठाई गई और राव अनवार को भी गिरफ्तार किया गया, उन पर फर्द जुर्म भी आयद हुई। और जब जियो फेंसिंग हुई थी तो भी ये बात साबित हुई थी कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त जाए वक़ुआ पर राव अनवार और उनके साथी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद राव अनवार की जानिब से इस बात को भी इनकार कर दिया गया कि जब ये वाकया पेश आया उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से बार बार इस मुकदमे को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती रही। 51 गवाहानत के बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि मुकदमे के चालान में 90 से ज़ायद गवाहों ने अपने बयानात कलमबंद करवाए और उसके बावजूद अब ये केस का फैसला सामने आ गया है और राव अनवार को उनको साथियों समेत बरी कर दिया गया है। जी हाँ, अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं तो इस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से भी आज खुद नोटिस लिया गया था और कहा गया था कि इस केस को देखा जाएगा। बहुत ही ताखीर से जो शिकार हो रहे हैं, ताखीर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब ये तमाम तर वाक़यात आगे बढ़े, तहकीकात हुई, गिरफ्तारी हुई SSP मलीर राव अनवार की, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और उसके ऊपर भी काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा था। उसके वालिदैन की जानिब से भी कहा जा रहा था कि निशाना बनाया गया है उनके बेटे को, उसका ताल्लुक नहीं है किसी भी कलअदम तंजीम से और जाली मुकदमे में जाली डिक्लेयर करके एक दहशतगर्द उनको फंसाए। अदालत उज़्मा में उस वक्त उसको नोटिस लेने के बाद जनवरी 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में नकीबुल्लाह और दीगर 3 लोगों को जो बेगुनाह कत्ल कर दिए गए थे, जो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे, चारों अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात को उस वक्त खारिज कर दिया गया और उसके बाद मार्च में ATC ने जाली एनकाउंटर्स में नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार और 17 मुल्जिमान जो उस वक्त शामिल थे उन पर फर्द जुर्म आयद की थी, जो कि उस वक्त का एक बड़ा संगे मील भी था। इस केस में राव अनवार समेत साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमर जमानत पर थे और दीगर 8 मुल्जिमान जो इस केस में शामिल थे, जिनमें SHO अमानुल्लाह मरबत शामिल थे, शुएब शेख शामिल थे, वो इस केस में मफरूर हो चुके थे। केस के ट्रायल को खास तौर पर 11 मार्च 2022 के बाद एक गैर मामूली ताखीर का सामना भी करना पड़ा था। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।